नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 9 साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और आज वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे और इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं वो भी हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने के लिए हम लोग फिर से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसको समझेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हमने एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक आयरन का एक बॉब लिया है, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग को बांध दिया। यहाँ पे आप जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ जो इसको आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, अब इसको मैंने क्या करना है कि इसको धीरे से इस वाटर में आप इसके स्ट्रिंग पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग की लंबाई पे। जैसे ही मैंने इसको वाटर के अंदर डालूंगा तो इसकी स्ट्रिंग की लंबाई अचानक से कम हो जाती है, ठीक है। जब मैं इसको वापस से बाहर निकाल रहा हूँ तो इसकी स्ट्रिंग वापस से लंबाई बढ़ जा रही है और जब मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर डाल रहा हूँ तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी और मेरे हाथ पे ये फील भी हो रहा है कि इसमें जो वेट है वो कम हो गया, ठीक है। तो जो इसमें वेट कम हुआ वो कहां से हुआ? जो अपथ्रस्ट फोर्स इसमें लग रहा है, इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स उस बॉब को खींच रहा था नीचे की ओर, लेकिन इसमें जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, बॉइंट फोर्स जो लग रहा है वाटर के द्वारा, इसी कारण से तो स्ट्रिंग की लंबाई कम हो गई, उस पर जो टेंशन था वो कम हो गया और मेरे हाथ पे भी फील हुआ कि हाँ वेट थोड़ा सा कम हो गया। तो ये जो वाटर के द्वारा जो फोर्स लगाया गया जिसके कारण थोड़ा सा उसके स्ट्रिंग की लंबाई में कमी हुई, ठीक है, इसको हम लोग बॉइंट फोर्स कहते हैं। ओके, ये तो अब कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। और इसमें वेट थोड़ा सा कम हुआ था, ऑब्जेक्ट का वेट मेरे हाथ पे फील हुआ, तो ये जो वेट कम हुआ इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, आगे अभी इसी का काम आने वाला है। अब हम लोग एक चीज समझते हैं कि जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इमर्ज किए तो ठीक है, तो इसमें बॉइंट फोर्स हमें एक्सपीरियंस हुआ, तो ये बॉइंट फोर्स कितना होगा, ठीक है, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्या ये जो बॉइंट फोर्स है क्या ये सभी लिक्विड में सेम होगा? मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा इसमें, ठीक है। तो ये अगर हम लोग मीडियम चेंज कर दें, वाटर की जगह हम लोग मर्क्यूरी ले लें या ऑयल ले लें, ठीक है, या कोई भी दूसरा मीडियम अल्कोहल ले लें, तो इसमें अगर हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर डिप करेंगे या सेम ऑब्जेक्ट को डिप करेंगे तो उसमें बॉइंट फोर्स के जो फोर्स लग रहा है वो सेम होगा या डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर दें तो जितनी भी ऑब्जेक्ट है उसमें समय बराबर से बॉइंट फोर्स लगता है कि अलग अलग लगता है? तो ये सारे सवाल आ रहे हैं, इसमें हमें निकालना भी अगर हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये सारे चीज का आंसर हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मिलता है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाया और जो वेट लॉस हो रहा था वो भी मैंने बताया। तो ये सारे चीज का आंसर, ठीक है, हमें मिलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। तो आखिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट फुल्ली या पार्सली किसी मीडियम में, किसी लिक्विड में अगर हम लोग डिप करते हैं, फुल्ली या पार्सली मतलब आधा डिप करें, 40% डिप करें, 80% डिप करें या पूरा का पूरा डिप कर दें, ठीक है। जब भी अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो उसमें अपवर्ड फोर्स लगता है। ओके, इतना तो हम लोग को पता था जो बॉइंट फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है जो अपवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है, वो इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो अभी मैंने प्रैक्टिकल में दिखाया, जब ये लिक्विड मीडियम में गया, ठीक है, तो ये अपना जितना वॉल्यूम है इतना दूर का वॉल्यूम को तो वाटर को अपने जगह से हटाएगा, ठीक है। अगर वाटर जो है वो किसी गिलास में लबालब पूरा ऊपर तक फुल रहता, अगर इसको हम डिप करते तो अपने जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका जगह ये छेकता है, वो उतना एरिया का जो वाटर है उसको उसमें से ओवरफ्लो करा देता, उतना वाटर गिर जाता। तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर निकला इसके जाने के बाद, ठीक है, उस वाटर का जो वेट होगा वही अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। इसको अगर आप लोग डिफिनेशन में लिखना चाहते हैं, व्हेन ए बॉडी इमर्ज फुल्ली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, फ्लूइड यहाँ पे लिक्विड ले लो, एयर ले लो, कोई भी लिक्विड मीडियम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे वाटर लेके चल रहे हैं तो उसका लेके, व्हेन ए बॉडी इमर्ज फुल्ली और पार्शियली इन ए वाटर इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अपवर्ड फोर्स बॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड या वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मीडियम में जाने पे उसके वॉल्यूम के बराबर में वाटर डिस्प्लेस्ड होगा और उसी वाटर का जो डिस्प्लेस्ड वाटर उसका वजन अपवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये एक जार था, इसमें आगे जो टॉप है उसके टॉप लेवल तक यहाँ पे वाटर भर के रखा गया है। ओके, अब यहाँ पे एक वेट है, उसको वेट जो स्प्रिंग बैलेंस है उससे बैलेंस किया गया, यहाँ पे इसका 4 न्यूटन वेट दिखा रहा है। ओके, इस ऑब्जेक्ट का ये मास है, एम मान लेते हैं, ठीक है।
अब इसमें पानी एकदम बराबर तक भरा हुआ है। अब होगा क्या कि इसको हम लोग इसमें डुबाए, तो यहाँ पे रीडिंग चेंज हो गई, रीडिंग हो गई यहाँ पे 1 न्यूटन, पहले 4 न्यूटन थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हवा में। और जब हम इस लिक्विड में डुबाए या वाटर में डुबाए तो इसका रीडिंग हो गया 1 न्यूटन, ठीक है। वेट लॉस हुआ था, मैंने प्रैक्टिकल से दिखाया, वेट लॉस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्प्रिंग बैलेंस दिखा रहा है कि वेट में कमी आई, ओके। अब होगा ये कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर में गया, ठीक है, तो इतना दूर का जो वॉल्यूम का वाटर है इसको तो डिस्प्लेस कर देगा, हाँ करेगा। तो इसके टिप तक था, जैसे भी थोड़ा भी घुसा, ये पूरा जितना इसका वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम के वाटर को ये बाहर कर दिया। और यहाँ पे एक दूसरा वेट बैलेंस लगा के रखे और ये ग्लास लगा के रखे, उसमें पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी इकट्ठा हो गया और इसका वेट भी यहाँ पे आ गया। शुरुआत में इसको गिलास के साथ वेट करके रखे थे तो 0 न्यूटन था, ठीक है। और यहाँ पे जब जो डिस्प्लेस्ड हुआ वो आ गया 3 न्यूटन। तो अपवर्ड फोर्स कितना लगा, वो 3 न्यूटन के बराबर लगा। देख सकते हैं यहाँ पे 4 न्यूटन था, अंदर गए तो अपवर्ड फोर्स लगा। इस कारण से जो ग्रेविटेशनल फोर्स और अपवर्ड फोर्स आपस में कैंसिल हुआ, तो नीचे से 3 न्यूटन लग रहा था, तभी तो रीडिंग 1 न्यूटन लगा। शुरुआत में 4 न्यूटन था उसका वेट, ओके, जैसा आप देख सकते हैं। उसका हुआ ये कि वाटर में जैसे ही डिप किया उसका रीडिंग हो गया 1 न्यूटन, मतलब कि 3 न्यूटन का फोर्स में कमी हुआ। मतलब कि जो अपवर्ड फोर्स है वो 3 न्यूटन था और यहाँ पे जो वाटर का जो वाटर निकला उसका भी वैल्यू आ गया 3 मीटर, ठीक है। तो यही यहाँ पे इसका डिफिनेशन हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पार्सली या फुल्ली किसी लिक्विड में अगर डिप की जाती है, ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स जो निकलता है, अपवर्ड फोर्स जो होता है वो इक्वल हो जाता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट लेना है, वो वेट और जो वेट डिफरेंस हुआ, मतलब कि जो अपवर्ड फोर्स लगा उसका वेट दोनों बराबर हो जाएगा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब थोड़ा सा आर्किमिडीज जी के बारे में भी जान लेते हैं। सिर्फ प्रिंसिपल जानने से नहीं होगा, एक मजेदार कहानी भी है, इसको भी आप सुन लीजिए। होता यह है कि एंशिएंट ग्रीक में आर्किमिडीज जी थे। इनके राजा ने एक बड़ा सा सोने का बहुत महंगा सा मुकुट बनवाया, अपना जो ताज होता है वो बनवाया, ठीक है। तो उस समय के बड़े स्कॉलर थे, तो उनको राजा को शक हो गया कि ये हो सकता है कि इसके जो सोना का जो प्योरिटी है, जो उनका जो ताज था उसके प्योरिटी में राजा को शक हो गया। तो फिर उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया कि बताओ इसमें ये प्योर से बना है कि नहीं, क्योंकि ये जो बनाया है हमको शक हो रहा है कि इसमें कुछ मिलावट है या इसमें इम्प्योरिटी है या ये असली है कि नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि ये बहुत ही सुंदर ताज है, इसको आप तोड़ना मत, इसको आप बिना डिस्ट्रॉय किए आप बताना है कि इसमें जो प्योरिटी है इसकी गोल्ड की वो प्योर है कि नहीं है। ये राजा ने आर्किमिडीज को बुला के बोला, ठीक है। तो अब आर्किमिडीज टेंशन में आ गए। अब अभी का तो जमाना है नहीं, आज से 2000 साल पुराना कहानी है। अब अभी का तो जमाना है नहीं कि अपना एक मशीन आती है उस पर आप गोल्ड रखो तो आपको वो प्योरिटी बता देगा। अब उस टाइम पे तो ऐसी कोई मशीन थी नहीं, तो वो बहुत टेंशन में वो जो ताज था वो लेके चला गया। वो सोच रहा था बैठ के कि क्या करे कैसे निकालें। अब इसको अगर डिस्ट्रॉय करके टेस्ट करना होता तो प्योरिटी आराम से पता चल जाती, ठीक है, उसका हम टेस्टिंग कर लेते। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि राजा ने कहा था कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, इसको काटना नहीं है, बिना तोड़े इसकी प्योरिटी को बताना है। तो वो क्या कर रहा था, अब वो नहा रहा था। अब नहाते नहाते बाथ टब में उसको भी डिप किया, मतलब कि नहाते वक्त वहीं रख के सोच रहा था और गलती से शायद या जान के उसको वाटर में डिप किया। तो वो जो जितना वेट था, बस आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला थ्योरी वहां पे भी लग गई, जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर होगा। तो ये चीज स्कॉलर था ही, ये चीज वो वहां पे समझ गया। अब वही दौड़ते दौड़ते उसी समय राजा के पास गया, यूरेका चिल्लाते हुए, आई हैव गॉट इट। यूरेका का मतलब होता है कि भाई मैंने पता चल गया कि बिना डिस्ट्रॉय मैं कैसे कर सकता हूं। और फिर उन्होंने राजा को बता दिया कि हाँ ये जो ताज था वो बिल्कुल प्योर था, क्योंकि इसी प्रिंसिपल का उन्होंने यूज किया। तो वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ, ताज को एकदम जो जिस बकेट में डाला उसका जो वाटर का लेवल था पूरी ऊपर तक भरा हुआ था। तो वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड हुआ ताज को अंदर डालने से, वो उसके पार्शियल जो वेट डिफरेंस हुआ उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। तो यहां से यह आर्किमिडीज प्रिंसिपल निकल के आता है। आर्किमिडीज के बारे में और भी अगर हम लोग जाने तो इन्होंने ज्योमेट्री और मैकेनिक्स में बहुत ही अच्छा काम किया था। इसके साथ साथ लीवर, पुल्ली, ये सब का भी इनको काफी अच्छा ज्ञान था। उसके बाद व्हील स्टैंड जो होता है, एक्सेल होता है व्हील का, उसके बारे में भी इन्होंने काफी अच्छा बनाया था। और इन्होंने ग्रीक आर्मी और जो वार में रोमन के साथ जो हुआ था उसमें काफी इन्होंने हेल्प की थी अपने इंस्ट्रूमेंट से।
अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन समझ लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड में सबमरीन और जो बड़े बड़े शिप होते हैं उसी प्रिंसिपल पे ध्यान में रख के इसको बनाया जाता है। जैसा कि मैंने प्रिंसिपल बता ही चुका हूँ, इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के इसको बनाया जाता है। उसके साथ साथ जो लैक्टोमीटर होता है, जो दूध की शुद्धता नापी जाती है, वो भी सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके साथ साथ हाइड्रोमीटर जो होता है, जो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को निकालता है, उसकी भी वर्किंग प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होती है। तो ये इसके एप्लीकेशन हो गया। अगर एग्जाम में आए तो हम लिख सकते हैं शिप में, सबमरीन में, जितने भी तरह के शिप होते हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पे ही ये वर्क करते हैं। ओके, लैक्टोमीटर में, हाइड्रोमीटर में, तो ये सब चीज आ सकता है। हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है? तो डेंसिटी नापने के लिए, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है तो हमें हाइड्रोमीटर से नापना होगा। अगर लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है, मतलब दूध में कितना पानी है, कितना उसमें प्योर दूध है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।